हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र की श्रृंखला चल रही है, उसमें हम पढ़ रहे हैं स्किन, त्वचा। तो त्वचा से संबंधित जो फैक्ट थे, जो भी उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट या जो उसका काम था, वो सब हम डिस्कस कर चुके। आज हम स्किन में आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे त्वचा से संबंधित रोग। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो त्वचा में होती हैं और वो हमारे शरीर को या हमारी एक्टिविटी को प्रभावित करती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्किन डिसीज, स्किन डिसीजेस। चर्म रोग कह सकते हैं, है ना। चर्म मतलब हो गया स्किन और रोग हो गया डिसीज, तो बोलचाल में आप चर्म रोग कह सकते हैं। अब यदि अपन बात करते हैं हमारी स्किन की, तो स्किन के बहुत सारे फैक्टर हैं जो स्किन में डिसीज कर सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ हो, है ना। ये सभी जो होते हैं हमारी स्किन को इफेक्ट करते हैं। वायरस भी स्किन को इफेक्ट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारी त्वचा को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं, वो होता है फंगस। जैसे आपने स्किन में फंगल इन्फेक्शन, अपने आप में एक टर्म सुना होगा फंगल इन्फेक्शन, या आपने दाद सुना होगा, दाद, खाज, खुजली, है ना। दाद, रिंगवॉर्म, स्कैबीज, खुजली हो जाना, ईचिंग होना, तो ये सब जो होते हैं ये सभी फंगस के कारण होते हैं। तो अपन सब बीमारी पढ़ेंगे फंगस की, वायरस की, बैक्टीरिया की, लेकिन शुरुआत करते हैं अपन फंगस। ठीक, तो स्किन डिसीज में अपन सबसे पहले देखते हैं हमारी त्वचा में फंगस, या जिन्हें अपन कहते हैं कवक से होने वाले रोग, फंगल इन्फेक्टेड डिसीज, या अपन कहेंगे कवक जनित रोग। यदि अपन बात करें तो इसमें जो पहली बीमारी है ये है एथलीट फुट, एथलीट फुट। ठीक, एथलीट फुट की यदि अपन बात करते हैं तो इसका जो वायरस है, इसके वायरस का नाम है ट्राइकोफाइटोन, है ना। ये वायरस कहलाता है ट्राइकोफाइटोन, जो थोड़ा सा बायो या ऐसा माइक्रोबायोलॉजी के बैकग्राउंड के नहीं है, उनको थोड़ा अटपटा लग सकता है ना, लेकिन नाम है, जेनेरा है, स्पीसीज है, ग्रीक भाषा में ये है, तो ये ऐसे ही रहेंगे। तो कोशिश करें आप ज्यादा से ज्यादा याद हो जाए। यदि याद ना हो तो इतना तो याद हो जाए कि ऑप्शन देख कर टिक कर ले। तो एथलीट फुट जो है ये फंगस से होता है, ट्राइकोफाइटोन। कभी कभी आप कह सकते हैं फंगस का नाम आता है टीनिया कैपिटिस। ठीक, फंगस का जो नाम है वो क्या रहता है, सॉरी, टीनिया कैपिटिस नहीं, टीनिया पेडिस या ट्राइकोफाइटोन। यदि आप नॉर्मल याद रखना चाहे तो ट्राइकोफाइटोन याद कर ले, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। एथलीट फुट अब होता क्या है ना। डिसीज अपना आगे टॉपिक है जहां अपन सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं नाम बता रहा हूं, फैक्टर और एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको। ठीक है, तो इस बीमारी में क्या होता है कि जो हमारी पैर की उंगली है और हाथ की उंगली, इनके बीच में छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। ये जो दाने होते हैं, इनको जब खुजली करते हैं ना अपन, खुजलाते हैं, ईचिंग होती है, तो उससे पानी जैसा निकलता है, लिक्विड निकलता है। कहीं कहीं घर की भाषा में कुछ जगह पर इस बीमारी को कंदई कहा जाता है, कंदई नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट या कोई मतलब गेम खेलते हैं और उनके पैर से यदि बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, तो वो पसीना जो है उंगलियों के बीच में मॉइस्चर या नमी बना देता है। उस मॉइस्चर या नमी के कारण वहां पर फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। जो गांव में ज्यादा नहर नहाने जाते हैं, बांध जाते हैं, नदी नहाने जाते हैं, उनको ये इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो उस बीमारी को अपन कहते हैं एथलीट फुट। ठीक, उपचार और ये सब अपन आगे पढ़ेंगे, जब फंगस पढ़ेंगे ना तो वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, तो उपचार सब पढ़ेंगे। फिर यदि अगली बीमारी की बात की जाए तो ये बीमारी है दांत, या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं रिंगवॉर्म, इंग्लिश में रिंगवॉर्म, हिंदी में दांत। दांत खाज एक साथ बोल देते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दांत अपने आप में अलग बीमारी है और खाज अलग बीमारी होती है। तो पहले देखते हैं दांत।
यदि दाद की बात की जाए तो इसके फंगस का नाम है ट्राइकोफाइटोन वेरुकोसम। ट्राइकोफाइटोन वेरुकोसम, ठीक, जिससे दाद होता है। क्या होता है, ये जो हमारी स्किन होती है इसके ऊपर फंगस हाइफे, फंगस में धागे के समान संरचना होती है, उसे हाइफे कहते हैं। वो हाइफे का जाल बना लेता है जिससे स्किन में लाल लाल दाने निकल आते हैं। ज्यादा बीमारी बढ़ गई तो सफेद दाने निकल आते हैं और उसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है, तो उस बीमारी को अपन कहते हैं दाद। इसलिए देखना, आप टीवी में एक ब्रेक देखते होगे, दांत के लिए दवा आती है रिंग गार्ड। गार्ड मतलब जो सुरक्षा प्रदान करे, और रिंग लिया गया किससे, रिंग वर्म से। तो दांत उसका फंगस क्या होता है, ट्राइकोफाइटोन वेरुकोसम। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, ट्राइकोफाइटोन थोड़ा सा लिख देता हूं। ट्राइकोफाइटोन वेरुकोसम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अपन अगली बीमारी की बात करें तो वो होती है दांत के बाद खाज। दांत के बाद जो अपन अगला सुनते हैं वो क्या होती है, खाज। इंग्लिश में कहते हैं स्कैबीज। थोड़ा नाम भारी सा लग रहा है ना, स्कैबीज। हिंदी में बोलचाल में अपन क्या कहते हैं, खाज। बहुत ही कॉमन बीमारी है, सुना होगा आपने। ठीक, इसके फंगस का नाम है सारकोप्टेस। सारकोप्टेस स्कैबी। सारकोप्टेस स्कैबी। बहुत दिक्कत तो वैसे नहीं जाएगी, स्कैबीज कह ही रहे हैं खाज को इंग्लिश में, और उसी का आप नाम याद कर लेना कि उसको क्या कहा जाता है, सारकोप्टेस स्कैबी। तो ये जो सारकोप्टेस स्कैबी है, ये फंगस है जो हमारी त्वचा में क्या करता है, खाज। खाज में क्या होगा, खाज के लक्षण दांत से थोड़ी अलग रहेंगे। दांत में, त्वचा में तो निशान बन गया। खाज में क्या होता है, जो फंगस का इन्फेक्शन है वो ब्लड में होता है, अंदर की तरफ होता है, ब्लड में होता है। हाइफे के बहुत सारे जाल बन जाते हैं जिसे माइसीलियम कहा जाता है। माइसीलियम की मात्रा ब्लड में इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारी पूरी त्वचा में खुजली होने लगती है। दाग नहीं बनेंगे, ना कोई स्पॉट बनेगा, ना निशान, ना कुछ नहीं, बस इतनी ज्यादा असहनीय मतलब बेचैनी वाली खुजली होने लगेगी, उसको कहा जाता है खाज। और खाज जो है संपर्क में आने पर फैलती है। कांटेक्ट में आएंगे ना अपन, तो किसी जो अपने कांटेक्ट में आएगा उसको भी ये बीमारी फैलती है, थोड़ी तो खतरनाक बीमारी होती है। इसको कहते हैं खाज। गंदगी से होती है, दांत भी गंदगी से होती है, लेकिन खाज तो अति जब कर दो तब होती है खाज, स्कैबीज। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कवक से जो अगली बीमारी होती है इसे आप सभी जानते हैं, बस ये है कि इस संदर्भ में नहीं जानते होंगे कि आप उसको त्वचा में पढ़ेंगे या स्किन में पढ़ेंगे। यदि अगली बीमारी की बात करें तो ये है गंजापन। सुना होगा सभी ने, इंग्लिश में से अपन कहते हैं बाल्डनेस, गंजापन। गंजापन की यदि अपन बात करें तो ये जिस फंगस की वजह से होता है उस फंगस का नाम है टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस। देखिए, मैं आपसे ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ये फंगस इसके कारण गंजापन होगा। गंजापन के बहुत सारे कारण हैं। हो सकता है शरीर में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, मिनरल्स की कमी हो जाए, किसी विटामिन की कमी है, हार्मोन्स की कोई कमी हो गई, या शरीर में कोई बीमारी है, या किसी भी कोई एक कारण हो सकता है। लेकिन यदि अपन फंगस से रिलेटेड बात करें तो हमारी जो स्कल है ना, जो क्रेनियम है हमारा ऊपर कपाल, यहाँ पर जो त्वचा है, क्रेनियम की स्किन है, उसको ये फंगस इन्फेक्शन करता है, जिससे कि बालों की जड़ कमजोर हो जाती है और बाल झड़ने लगता है, उसको अपन कहते हैं गंजापन। तो गंजापन त्वचा से संबंधित बीमारी है जो कवक या फंगस की वजह से होती है, जिसका नाम है टीनिया कैपिटिस।
देख। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपन। तो ये स्किन डिसीज हो गई किसकी वजह से? फंगस की वजह से। अब यदि अपन बात करते हैं वायरस की, वायरस या विषाणु से होने वाली ऐसी बीमारी जो हमारी त्वचा को प्रभावित करती है। ठीक, तो सबसे पहली बीमारी की यदि अपन बात करें तो वो होती है खसरा। खसरा सभी ने नाम सुना होगा, इंग्लिश में इसे अपन कहते हैं मीसल्स। खसरा, बचपन में अपन को इसका टीका भी लगता है खसरा का। राष्ट्रीय खसरा दिवस, नेशनल मीसल्स डे 16 मार्च को मनाते हैं। बड़ी दिल बीमारी, अवेयरनेस इसके लिए जरूरी है। खसरा जो है ये वायरस से होती है, उस वायरस का नाम है मोरबेली वायरस। मोरबेली वायरस, ठीक है। क्या होता है, लंबे समय तक सर्दी जुकाम हो या किसी प्रकार की बीमारी हो जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा कमजोर करे, तो उस समय ये जो वायरस होता है ये हमारे स्किन में, हमारे शरीर में पहुंचता है, त्वचा को प्रभावित करता है। त्वचा में थोड़े छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है। बिल्कुल वो हिस्सा जो होता है ना, ऐसा ऐसा लगता है जैसे वहां चमड़ी मोटी हो गई है, सूजा सूजा हिस्सा, और वहां बहुत ज्यादा खुजली होती है। ठीक, उस बीमारी को कहा जाता है मीसल्स, खसरा। बचपन में अपन को खसरा का टीका भी लगता है, मीसल्स। दूसरी यदि अपन बीमारी की बात करें तो इसे अपन कहते हैं बोलचाल में छोटी माता। ठीक, छोटी माता का मतलब इंग्लिश में इसे कहा जाता है चिकन पॉक्स। छोटी माता, चिकन पॉक्स। वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस। ये सब तो कॉमन है, आप मॉक टेस्ट कराते होंगे, उसमें ये सब नाम बहुत ज्यादा मिलते होंगे। वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस। ठीक, फिर इसके थोड़े से बड़े रूप की बात करें, जिसे आप सभी जानते हैं, जिसे अपन कहते हैं बड़ी माता। हिंदी में इसे कहते हैं चेचक, और इंग्लिश में कहा जाता है स्मॉल पॉक्स। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, छोटी माता ऐसा स्मॉल से छोटी याद नहीं रख लेना। स्मॉल पॉक्स का मतलब होता है बड़ी माता, जिसे अपन कहते हैं चेचक, और छोटी माता का मतलब होता है चिकन पॉक्स। ये जो स्मॉल पॉक्स है ये जिससे होती है उसे कहते हैं वेरिओला वायरस। इस वायरस का नाम है वेरिओला वायरस। बहुत भयानक बीमारी हुआ करती थी, है ना। अब ये बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। 1980 के बाद से भारत जो है चेचक मुक्त देश है, स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री है। लेकिन आप कैसे देख सकते हैं, आपके यहाँ बड़े बुजुर्ग को देखें, आसपास शायद देखें, नाना दादी की उम्र के, दादा दादी की उम्र के आपको दिख जाए। क्या होता है, इस बीमारी में घाव बनते थे, और जब ये पूरी बीमारी ठीक हो जाती थी ना, जो स्पॉट बनते थे, जो दाग बनते थे त्वचा में, वो ठीक नहीं होते थे, वो घाव बना दिया करते थे। और आप इसका सिम्टम्स या लक्षण पहचानोगे, आपने देखा होगा कुछ लोग जिनके चेहरे में गड्ढे गड्ढे, बहुत सारे गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं। यदि आपको याद है तो एक एक्टर हुआ करते थे ओमपुरी, ओमपुरी एक्टर याद होंगे आपको, उनके चेहरे पे आपने देखा होगा पूरे चेहरे में दाने दाने बन जाते हैं। वैसे ही वो जो चेहरे में पूरे दाने बन जाते हैं ना, वो बीमारी हुआ करती थी बड़ी माता चेचक, या उस जिसे अपन कहते हैं स्मॉल पॉक्स। ठीक है, ठीक तो हो जाती थी, लेकिन जो त्वचा में स्पॉट या दाग बनते थे वो ठीक होने के बाद गड्ढा बना देते थे। काफी खतरनाक बीमारी हुआ करती थी। तो वो बीमारी कौन सी है, बड़ी माता। तो ये वो बीमारियां हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में स्किन में इंफेक्शन होता है फंगस के कारण। ठीक, फंगस के कारण, वायरस के कारण। आगे बढ़ते हैं। ठीक, यदि अपन बात करें वायरस की, तो एक और वायरस होता है, शायद आपने नाम सुना हो। इस वायरस का नाम है
हर्पीज वायरस, हर्पीज वायरस है ना, तो इसकी बीमारी होती, काफी खतरनाक बीमारी होती है हर्पीज वायरस। हर्पीज वायरस के दो अलग अलग स्पीसीज हैं जो इस बीमारी को कॉज करती हैं। एक यदि बात करें तो उस वायरस का नाम होता है हर्पीज जोस्टर। ये वाला नाम शायद आप सुन लो, हर्पीज जोस्टर जो है ये थोड़ी कॉमन है। अब होता क्या है, ये जो वायरस होता है ये सामान्यतः हमारे शरीर की किसी एक नर्व, कोई एक तंत्रिका या नर्व को प्रभावित करता है और उस नर्व के आसपास का जो रीजन होता है उस पूरे के पूरे रीजन को प्रभावित कर देता है। वहां पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ठीक। उस हिस्से में क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे वो जो दाने बने थे ना वो बड़े होके वहां पर बस्ट हो गए, उसमें एक्सप्लोजन हो गया, जैसे बिल्कुल घाव फैले जैसा हो जाता है। पूरा पूरा जो शरीर है, ये पूरा चेहरा जो होता है, या मान लो कोई भी जहां पर ज्यादातर चेहरा प्रभावित होता है तो वहां पर छोटे छोटे दाने निकलेंगे, पूरे चेहरे में सूजन आ जाती है, हाथ पैर जोड़ों में हड्डियों में असहनीय दर्द होता है, शरीर में अत्यधिक कमजोरी वीकनेस हो जाती है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा जोड़ों में अनबियरेबल पेन होता है, मतलब उसको सह भी नहीं सकता आदमी, इतना दर्द होता है। और पूरा हिस्सा, जैसे मान लो आंख की नर्व को उसने इफेक्ट किया है तो वो आंख की नर्व को बहुत डैमेज कर देगा। कई बार तो इतना होता है कि यदि किसी को हर्पीज वायरस, हर्पीज जोस्टर ने अटैक कर दिया है आंख की नर्व में ना, तो आंख उसकी कमजोर हो जाती है, उसको चश्मा लग जाता है या आंख की रोशनी ही चली जाती है। बहुत खतरनाक वायरस होता है हर्पीज जोस्टर, ठीक है। और इसके साथ एक दिक्कत ये है कि ये वायरस यदि किसी के शरीर में एक बार आ गया तो फिर उसको हमेशा किसी तरीके से मरता नहीं, बस अच्छा उपचार कराएंगे तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा शरीर में होता है, ठीक। बहुत खतरनाक बीमारी है, जो वायरस है उसे कहते हैं हर्पीज जोस्टर। इसके साथ एक और होता है ना, जिसे अपन कहते हैं हर्पीज जोनियस, ऐसा कुछ नाम है उसका, हर्पीज जेनिटैलिस, जेनिटैलिस, हर्पीज जेनिटैलिस। ये तो खैर बहुत खतरनाक होता है ना, ये आपको कम सुनने को मिलेगा, ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है, ये हमारे पूरे शरीर में बहुत ज्यादा, बहुत छोटे छोटे दाने बना देता है। और इसके साथ दिक्कत ये है कि ये सबसे ज्यादा मेल में, खास तौर पे ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है सेक्स ऑर्गन को, सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है किसको, सेक्स ऑर्गन को। सेक्स ऑर्गन बहुत छोटे छोटे दाने निकल आते हैं जिनमें बाद में धीरे धीरे पस बनने लगती है, मवाद बनने लगती है, जलन होती है, दर्द होता है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। तो ये ना सुने आप कभी जिंदगी में, मैं चाहूंगा बस पेपर के हिसाब से आपको पता होना चाहिए हर्पीज जेनिटैलिस, बस इतने। बाकी हर्पीज जोस्टर तो एक कॉमन है, आप कभी ना कभी किसी को आसपास होगा ना तो डॉक्टर के मुंह से या उस पेशेंट के मुंह से सुन लेंगे हर्पीज जोस्टर। चलिए, तो ये कहानी हो गई फंगस और वायरस से त्वचा में होने वाली इन्फेक्शन। यदि अपन बात करते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु या बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया भी हमारी त्वचा को प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा तो नहीं, फंगस तो खैर बहुत ज्यादा ही करता है, वायरस भी करता है, लेकिन बैक्टीरिया, जीवाणु भी हमारी त्वचा को प्रभावित करता है, ठीक। इसको अपन देखते हैं। यदि हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया से संबंधित एक बीमारी होती है, नाम आपने जरूर सुना होगा, उसे कहा जाता है कुष्ठ रोग। इंग्लिश में इसे कहा जाता है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, या इसे कहते हैं लेप्रोसी। ये बीमारी जो है ये होती है बैक्टीरिया की वजह से, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, सुना होगा नाम, मतलब माइकोबैक्टीरियम लेप्री तो नहीं कहूंगा कि सुना होगा, लेकिन हाँ कुष्ठ रोग नाम जरूर सुना होगा।
ठीक। अब यदि अपन कुष्ठ रोग की बात करें तो ये बीमारी भी काफी डेंजर होती है। स्किन में सफेद दाग बन जाते हैं, लाल दाग बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसे घाव उठा उठा हो जाता है, चमड़ी हल्की मोटी मोटी हो जाती है, देखने में बहुत अजीब लगता है, स्किन पूरी ऐसा होता है जैसे घाव बन के कोई स्किन निकलने लगी है, जैसे अलग होने लगी हो, ऐसा कुछ लगने लगता है ना। तो ये जो बीमारी है, इस बीमारी को अपन कहते हैं लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, उनके नाम पे इसका नाम भी है, एक इसकी वैक्सीन है बढ़िया सी, सब कुछ है। लेकिन वो जब बैक्टीरिया अपन पढ़ेंगे ना तो डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ मैं नहीं बता रहा, यहाँ मैं स्किन के से इसको आपको रिलेट कर रहा हूँ, इसलिए वो छोड़ दूँ, है ना। फिर यदि अपन बैक्टीरिया की ही बात करते हैं तो बैक्टीरिया से एक बीमारी होती है जिसे कहा जाता है सिफिलिस। ये सुना होगा शायद, सिफिलिस। ठीक, सिफिलिस भी बहुत खतरनाक है, बैक्टीरिया का नाम नहीं है, बीमारी का नाम है। बैक्टीरिया जो होता है वो अलग समूह का होता है, ठीक है, वही जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं बिल्कुल यहाँ वो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आप स्किन से रिलेट करके इसको पढ़ो। ये जो बीमारी है सिफिलिस, ये भी बहुत खतरनाक होती है। इस बीमारी में सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो होते हैं सेक्स ऑर्गन। ठीक, दोनों में होती है ये बीमारी, मेल में भी होती है, फीमेल में भी होती है। ठीक, पूरे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनमें घाव बन जाते हैं, ठीक, बिल्कुल खून निकलता है, उसमें पस बन जाती है, मवाद बन जाते हैं, बहुत खतरनाक बीमारी। इसका एक पॉइंट आप याद रखना, सिफिलिस नाम आया है तो यह एक प्रकार की एसटीडी, या इसको कहेंगे एसटीआई। एसटीडी बोले तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक, या एसटीआई को यदि अपन कहें तो ये होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक, सेक्सुअल कांटेक्ट पे आने पर यह बीमारी फैल सकती है। सिफिलिस ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है, सेक्स ऑर्गन में तो उसमें घाव बन जाता, पस निकलने लगता है। सिफिलिस कम होती है, सामान्यतः सुनते नहीं है, लेकिन है एक बीमारी, इसलिए अपन इसको लिख लेंगे। ठीक, तो ये कहानी हुई किसके किसकी वजह से होने वाली बीमारी, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया। इन तीनों से होने वाली वो बीमारी जिनका अफेक्टेड ऑर्गन या प्रभावित अंग क्या है, त्वचा। इनके लक्षण बहुत सारे हैं, बहुत सारे हिस्से जो है ये प्रभावित होंगे, अलग अलग कहानी है, लेकिन किसी ना किसी रूप में ये सभी जो अपन ने पढ़ा ये हमारी त्वचा को प्रभावित करते हैं, है ना। स्किन में छोटे दाग निकल आना, खुजली होना, सफेद दाग बन जाना, फफोले हो जाना, ये सब लक्षण है, इसलिए अपन ने पढ़ा ऐसी बीमारी जो त्वचा को प्रभावित करते हैं। ठीक, अब यदि अपन आगे बढ़े तो त्वचा से संबंधित और भी बीमारी होती है जो आपको सुनने को मिलती रहती है ना। जैसे आपने एक बीमारी सुना होगा जिसका नाम है विटिलिगो, सुना है, विटिलिगो। सुना होगा जरूर, नाम हो सकता है आप किसी और नाम से सुना हो, लेकिन विटिलिगो जो है ये बहुत कॉमन आजकल बीमारी हो गई है। इस बीमारी में क्या होता है कि त्वचा में सफेद दाग बन जाते हैं, बचपन में नहीं होती ये बीमारी, बड़े होते हैं तो त्वचा में बड़े बड़े सफेद दाग बन जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि पूरी त्वचा सफेद हो गई या गोरे गोरे दिखने लगे, ऐसे नहीं, सफेद स्पॉट बनते हैं, बड़े बड़े हाथ या पैर में बन जाते हैं, और वो फिर ठीक नहीं होते, धीरे धीरे वो फैलते ही जाते हैं और पूरे शरीर में सफेद स्पॉट बन जाते हैं। उस बीमारी को कहा जाता है विटिलिगो। ये जो बीमारी ना, ये ऐसे व्यक्ति को होती है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत होता है। इनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा अच्छे से काम करने लगता है, और वो काम करते करते इतना एक्टिव हो जाता है कि जो मेलेनिन के निर्माण करने वाली सेल या कोशिका है, उस मेलेनिन की निर्माण करने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देता है।
और जहां जहां मेलानिन की कोशिका नष्ट हो गई, मेलानिन नहीं बचना, त्वचा के नीचे पिगमेंट नहीं है, उस हिस्से की त्वचा जो है सफेद हो जाती है, सफेद सफेद ऐसे दाग बन जाते हैं, सफेद दिखने लगती है। इस बीमारी को कहा जाता है विटिलिगो। इम्यूनिटी सिस्टम के ज्यादा सक्रिय, ज्यादा जरूरत से ज्यादा एक्टिव होने की वजह से होती है। तो आप याद रखेंगे विटिलिगो जो बीमारी है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध होता है इम्यूनिटी सिस्टम से। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली बीमारी सुना शायद ना सुना हो, पता नहीं, इसे कहा जाता है एक्जिमा। एक्जिमा, ठीक, ये जो बीमारी है, इस बीमारी में त्वचा में, ठीक, ऐसा लगता है जैसे जिस हिस्से पे ये बीमारी ने ज्यादा इन्फेक्शन किया है वहां ऐसा लगता है कि त्वचा जो है मोटी हो गई है, चमड़ी, वहां की स्किन जो है बहुत ज्यादा मोटी हो गई है, उसमें बहुत खुजली होने लगती है, ईचिंग बहुत तेज, वहां से पस जैसा बन जाता है, खुजली करने पे वहां से लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड जहां जहां बहता है वहां पर भी वो फिर से इन्फेक्शन करता है, और धीरे धीरे क्या होता है, ये बढ़ता जाता है। ठीक, कभी कभी तो इतना ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि वो जो पानी जैसा लिक्विड होता है ना, वो जहां जहां स्त्राव होगा, जहां जहां उसका सिक्रेशन होगा, रिलीज होगा, वहां पर वो छोटे छोटे दाने निकाल देता है, उन दानों में फिर बहुत ज्यादा खुजली होती है। जो एक्जिमा है इसको एक प्रकार की एलर्जी कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि त्वचा से संबंधित बीमारी जो एक प्रकार की एलर्जी है, वो जो एलर्जी है उसको अपन कहते हैं एक्जिमा। ठीक, अब इस एक्जिमा के उपचार के लिए स्टेरॉइड से रिलेटेड या स्टेरॉइड ग्रुप की जो गोलियां हैं, दवाई है, वो दी जाती हैं ताकि जल्द से जल्द आराम लग सके और जो एलर्जी है उसका प्रभाव कम हो सके। हालांकि बहुत सफल इलाज नहीं है कि बिल्कुल ठीक ही हो जाए, लेकिन हाँ थोड़ा व्यक्ति को आराम लगता है, ठीक हो जाती है बीमारी, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होगी, लेकिन बहुत समय लगता है पर ठीक हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगली बीमारी की यदि अपन बात करें तो इस बीमारी को कहा जाता है सोरिएसिस। सोरिएसिस, पी से स्पेलिंग चालू होती है, लेकिन इसे कहा जाता है सोरिएसिस। हिंदी में कहते हैं रजत त्वचा। रजत मतलब क्या हुआ, सिल्वर, त्वचा मतलब क्या हुआ, स्किन। हालांकि इसका मतलब नहीं होता, बस आप लोग को याद रहे इसके लिए मैंने ऐसा कह दिया, बाकी इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप ऐसा याद रख लो। ठीक, अब इस बीमारी में क्या होता है, त्वचा जो है ये धीरे धीरे त्वचा के जो हिस्से होते हैं, कुछ हिस्से, उस हिस्से में वो जो है वो सफेद हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, फिर और ज्यादा उनमें कलर बदलता है, और फिर ऐसा लगता है जैसे वो मिठाई नहीं आती जिनके ऊपर चांदी की वर्क रहती है, जिनके ऊपर काजू काजू कतली आपने देखा होगा, उनके ऊपर चांदी की वर्क रहती है ना, वो सिल्वर वर्क पूरा ऐसा चमकता है, वैसे ऐसा लगता है जैसे स्किन के छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं सफेद कलर के, गाल खासतौर पर ज्यादा प्रभावित होता है, और वो स्पॉट जो है वो स्पॉट चमकता हुआ दिखाई देता है ना, ऐसा लगता है जैसे चांदी से चमक रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रजत त्वचा। रजत तो सिल्वर स्किन में समझाने के लिए कह रहा था, नाम नहीं है ना, नाम इसका क्या है, सोरिएसिस। तो इस बीमारी को कहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलती, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जीन में कोई मॉडिफिकेशन हो जाने की वजह से, जीन में कोई परिवर्तन हो जाने की वजह से ये बीमारी होती है। ठीक, थोड़ी खतरनाक तो है, जैसे घुटने उठने जो होते हैं, कोहनी जो घुटने, इनके आसपास के एरिया जो है ना पूरा सफेद सफेद दिखने लगता है, बिल्कुल अजीब सा, और हिस्से तो ठीक है, लेकिन कोहनी घुटने के पास ऐसे बहुत अजीब से सफेद से चमकते हुए दिखाई देते हैं, है ना, काफी खतरनाक बीमारी होती है, दर्द होता है उसमें, जलन होती है, खुजली बहुत ज्यादा। ठीक, उस बीमारी को अपन क्या कहते हैं, सोरिएसिस, बड़ी बीमारी है। फिर अगली बीमारी के लिए अपन बात करें तो इस बीमारी का नाम है आर्किटेरिया। पित्ती भी कहते हैं हिंदी में, पर हालांकि ऐसी हिंदी नहीं आती, पित्ती कहते हैं, आर्किटेरिया। आर्किटेरिया नाम से ही आप याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बीमारी अब आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा अपने काम की। क्या होता है, जैसे मान लो
कभी कोई मधुमक्खी काट दे, बर्रैया काट दे, ततैया काट दे, बिच्छू काट दे, है ना। ऐसे जो जिनमें किसी ना किसी प्रकार से, जहर तो नहीं कहेंगे अपन, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से कोई दूसरे सब्सटेंस होते हैं, कोई पदार्थ होते हैं, जैसे किसी प्रकार का कोई एसिड है या अम्ल है या कोई पदार्थ, यदि वो काट देते हैं और उनका ये सब्सटेंस स्किन में, त्वचा में आ गया, तो वो इन्फेक्शन कर देता है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, खास तौर पे पाउडर, जो त्वचा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए पाउडर लगाए जाते हैं ना, उन पाउडर में पाए जाने वाले जो पिगमेंट्स होते हैं वो भी नुकसान पहुंचा देते हैं, है ना। क्योंकि कॉस्मेटिक पाउडर्स में भी मैलिक एसिड जैसे सब्सटेंस यूज होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैंने एक जनरल नाम लिया, बाकी मैं बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। बस आप समझ जाना कि उसमें मैलिक एसिड जैसा कुछ है जो हार्म कर सकता है, करता ही नहीं, कर सकता है। ठीक, फिर ऐसा खाना खा रहे हैं अपन जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक है, ठीक, जैसे अंडा ज्यादा खा रहे हैं, मछली ज्यादा खा रहे हैं, मुर्गा ज्यादा खा रहे हैं, तो हो सकता है उनकी प्रोटीन की ज्यादा मात्रा भी हो, जो है वो हमारी त्वचा में इस बीमारी के लक्षण को उत्पन्न कर सकती है। ठीक, इस बीमारी में क्या हो जाता है, पूरी बीमारी जो त्वचा है वो लाल लाल हो जाती है, बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है और बीच बीच में सफेद सफेद दाने बनते हैं। अब इसको ऐसा कोई बहुत उपचार तो है नहीं, पर फिर भी इसको एक टाइप की एलर्जी ही मान लिया जाता है। और एलर्जी की दवाई जैसे आपने सुना होगा एविल या सिट्रिजिन, है ना, इनका ही ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं है, आपको घर में खरीद के खाना नहीं है, सिर्फ मैं एग्जाम के एंगल से आपको समझा रहा हूं। जो दवाई के नाम या तो WHO ज्यादा किसी कारण से चर्चा में आते हैं या पुराने पेपर में आ चुके हैं, उनको मैं बता रहा हूं। डॉक्टर नहीं बन जाना कि स्किन खुजाई नहीं जाके गोली ली और खा ली, केवल पढ़ाई के हिसाब से। तो ये ज्यादा है ना, बिच्छू, मधुमक्खी, ततैया, बर्रैया, इनके काटने पर उनके एसिड अंदर चले जाएं, कॉस्मेटिक का उपयोग जरूरत से ज्यादा हो जाए तो पाउडर का इन्फेक्शन हो जाए, या ऐसा खाना जिसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन है वो खाएं, और उसकी वजह से यदि हमें ये बीमारी हो रही है कि त्वचा में पूरी त्वचा लाल हो गई, बीच में सफेद दाने निकल गए, खुजली होने लगी, तो उस बीमारी को कहा जाता है आर्किटेरिया। आर्किटेरिया एक प्रकार की एलर्जी मानकर इसके लिए बीमारी उपचार की जाती है एविल और सिट्रिजिन। ठीक, ये तो आप समझ गए होंगे। ये जो नाम है ये थोड़ी सी नए है ना, ये कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन एक एक बार पढ़ लेना और नोट्स बना रहे हैं तो लिख लेना, और जो मैंने इनके सिम्टम्स या लक्षण बोले हैं उन सिम्टम्स या लक्षण को आप लिख लेना, तो कम से कम आएंगे तो बन जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। अब यदि अपन बात करें अगली बीमारी की, तो अगली जो बीमारी है उसका नाम है इथियोसिस। इथियोसिस, हिंदी में इसे कहा जाता है मत्स्य त्वचा। मत्स्य मतलब मछली, फिश, और स्किन मतलब त्वचा। तो बहुत खतरनाक बीमारी है ना, थोड़ी तो नाम से समझ गए होंगे। इस बीमारी में जो त्वचा या स्किन है ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, त्वचा इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है, बिल्कुल सूखी सूखी लगने लगती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, चमड़ी मोटी हो जाती है, घाव बन जाते हैं, है ना। जैसे वो मछली नहीं होती कि मछली आपने देखा होगा उसके ऊपर सिल्वर जैसी परत चमकने वाली होती है, अजीब से, है ना, बहुत मोटी चमड़ी होती है, वैसे ही अजीब से निशान बन जाते हैं, वैसे ही सेम टू सेम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। और यदि अपन बात करते हैं विंटर्स की, यदि सर्दी की समय की बात की जाए तो फिर उस समय तो आपको वैसे भी पता है वायुमंडल एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम है, इवेपोरेशन की प्रोसेस स्किन में ज्यादा होगी, पानी निकलता है तो स्किन ड्राई होती है। इनकी स्किन पहले से ही ड्राई है तो सर्दी के समय में इतनी ज्यादा स्किन ड्राई हो जाती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे त्वचा से छिलके निकल रहे हैं। हमारी जो स्किन या त्वचा है वो परत दर परत निकल जाएगी, उसे छिलके निकलने लगेंगे, ऐसा महसूस होता है। और सर्दियों में बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो उस बीमारी को अपन क्या कहते हैं? इथियोसिस। ठीक, एक बार चाहो ऐसा गूगल में डाल के इमेज डाल के देख लेना,
हालांकि फंगल डिसीज देखने में थोड़ा अजीब तो लगता ही है, पर यदि आपका मन हो तो देख लेना। ठीक, तो जो त्वचा को मॉइस्चर दे, है ना, उनका यूज करते हैं, जैसे बॉडी लोशन यूज कर लिए, ग्लिसरीन यूज कर लिए, सरसों का तेल। हालांकि बीमारी बड़ी है, इन सबसे ठीक नहीं होगी। एक बस एक जनरल मैंने कहा कि यदि ड्राई स्किन होती है तो उसको मॉइस्चर कर लेते हैं, ताकि ये जो ड्राईनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाए, है ना। तो ये सब लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर अपन ने देखा त्वचा से संबंधित बीमारियां। ठीक, डिसीज जो है इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अपन डिसीज को ज्यादा कवर कर रहे हैं। त्वचा को अपन ने पढ़ लिया था, उसके फैक्ट पूरे कवर हो गए थे, और इस वीडियो में हमने देख लिया स्किन या त्वचा से संबंधित बीमारियां। आपके कोई भी सुझाव हो, कोई आप सलाह देना चाहते हैं, आपके कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। हम ऐसे ही आगे सर्जन तंत्र के और टॉपिक पढ़ते रहेंगे। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।